हौस खास इलाके से भी एक लैंड जिहाद की खबर आई है। दिल्ली के हौस खास में डीडीए की ग्रीन बेल्ट जमीन पर वक्फ बोर्ड के अवैध कब्जे का आरोप लगा है। आरोप है कि डीडीए की जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर कदीमा मुस्लिम कब्रिस्तान बना दिया गया। मामले का खुलासा होते ही विभाग के अधिकारी मामले की जांच अभी फिलहाल कर रहे हैं। हौस खास का ये ग्रीन बेल्ट बताया जा रहा है जहां पर डीडीए की जमीन पर कब्रिस्तान बना दिया गया। अवैध कब्रिस्तान ये बताया जा रहा है कदीमा मुस्लिम कब्रिस्तान, जिसका खुलासा हुआ है हौस खास इलाके से फॉरेस्ट एरिया जो वहां पर पड़ता है, वहां पर दरअसल इस कब्रिस्तान को बना दिया गया है। जैसे ही ये मामला सामने आया तो अब डीडीए के जो अधिकारी हैं वो फिलहाल जांच इस पूरे मामले की कर रहे हैं। अभिषेक राज मौके पर पहुंचे, उन्होंने जो रिपोर्ट साझा की है वो आपको दिखाते हैं। तमिलनाडु में एक अजीबोगरीब मामला आया था जिसमें एक पूरा का पूरा जो गांव था उसको वक्फ बोर्ड ने जो वक्फ की प्रॉपर्टी बताई थी, लेकिन बाद में पता चला कि वो पूरा गांव हिंदू बहुल था। उसके बाद देश में एक सवाल खड़ा हुआ, देश में एक विवाद हुआ, लोगों में चर्चा हुई कि आखिर वक्फ बोर्ड कैसे प्रॉपर्टी को अक्वायर करता है, किस तरीके से जो प्रॉपर्टीज है उसका इस्लामीकरण किया जाता है और किस तरीके से जो है उन प्रॉपर्टीज के ऊपर वक्फ बोर्ड अपना दावा करती है। आज हम आपको वैसी ही एक प्रॉपर्टी दिखाएंगे जहां पे अवैध तरीके से जो है कब्रिस्तान बनाया गया है। कई सालों से जो है लोग यहां पे आके कब्रिस्तान में कब्र को गाड़ते हैं, लेकिन अब तक किसी को इस बात का पता नहीं चला। जब आसपास के लोग यहां पे इसके ऊपर सवाल खड़े किए तो अब जो एजेंसीज हैं, जो अधिकारी हैं, उनके कान खड़े हुए। अभी हम हौस खास में मौजूद हैं। ये हौस खास का मॉन्यूमेंट है। आप देखिए, एएसआई जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्विक विभाग, वो इसकी रखवाली करती है। और इसी मॉन्यूमेंट से जस्ट सटे हुए एक और तस्वीर हम दिखाते हैं, जो कदीमा मुस्लिम कब्रिस्तान, ये बोर्ड देखिए, ये हौज खास गांव का ये बोर्ड आपको दिखेगा। ये कदीमा मुस्लिम कब्रिस्तान है। इसी कब्रिस्तान के अंदर जो है वो यहां के जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो यहां पे आते हैं और उसके बाद जो कब्रें हैं वहां पे गाड़ते हैं। ये पूरा का पूरा जमीन जो है वो डीडीए की प्रॉपर्टी है और जो इलाका है ये फॉरेस्ट एरिया है हौज खास का, ये ग्रीन बेल्ट है हौज खास का। उसके बाद भी देखिए यहां पे लोगों की मनचाही, लोग किस तरीके से यहां पे अवैध तरीके से कब्रिस्तान बना के रखे हुए हैं। सौजन्य से अगर आप देखेंगे बोर्ड के ऊपर तो उसमें पहले सोमनाथ भारती जो स्थानीय विधायक हैं मालवीय नगर के, उनका बोर्ड लगा हुआ है। लेकिन जब से ये मुद्दा मीडिया में आया, जब से ये मुद्दा लोगों ने उठाया, उसके बाद से देखिए पहले तो उसके पोस्टर फाड़े गए बोर्ड से, उसके बाद उनके नाम को भी वहां से मिटा दिया गया। ये पूरा इलाका आप देखिए, ये पूरे इलाके में आपको ग्रीनरी दिखेगी, चारों तरफ आपको पेड़ पौधे दिखेंगे। उसके बाद भी किस तरीके से अवैध कब्जा करके इस जमीन के ऊपर जो है कब्रिस्तान बना दिया गया और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। लोगों को तब पता चला जब धीरे धीरे बाहर के जो लोग हैं वो यहां पे आके कब्रों को जो लाश है उसको दफनाने लगे। अब डीडीए के अधिकारियों के भी कान खड़े हैं। आप ये देखिए मेरे सामने जो डीडीए के अधिकारी हैं वो जांच करने के लिए यहां पे पहुंचे हैं और उसके बाद ये पूरी तरीके से तहकीकात करेंगे कि आखिर वो कितना जगह है, कितनी एरिया है जहां पे अवैध अतिक्रमण हुआ है। आप मेरे सामने देख सकते हैं डीडीए के अधिकारी जो है यहां पे जांच करने के लिए मौजूद हैं। उसके साथ साथ यहां पे डीडीए ने एक सिक्योरिटी गार्ड को भी लगाया है ताकि अब जो है इस एरिया की रखवाली हो सके। हमारे सहयोगी अभिषेक राज इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, सारे नियम कायदे ताक पर यहां पर ग्रीन बेल्ट पर भी कब्जा जमाया गया है, क्या कुछ जब जानकारी आप तक पहुंची है तो स्पष्ट हो पाया है? कब से बनाया गया था यह अवैध कब्रिस्तान? जी देखिए, बिल्कुल जब हम उस मौके पे पहुंचे, हौज खास का वो मॉन्यूमेंट था और मॉन्यूमेंट के पीछे ही जो है वो कब्रिस्तान की ज़मीन थी। आसपास के जो लोग थे, जब हम उनसे बात की, उनसे जानने की कोशिश की कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, उन्होंने बताया कि 10 तारीख को वहाँ पे कोई कब्र दफनाई नहीं जाती थी, कोई जाता नहीं था। अचानक 10 तारीख को कुछ लोग वहां पहुंचते हैं, वहां पे कब्र दफनाते हैं, शव को दफनाते हैं और उसके बाद वहां पे फोटो खिंचवाते हैं। फोटो खिंचवा के अधिक मात्रा में लोग जो है वहां पे एकत्रित होने लगते हैं। उसके बाद बोर्ड लग जाती है, नाम लग जाता है और धीरे धीरे करके उस पर जो कब्जा है वो किया जाता है। जो सामने वाला पक्ष यानी कि मुस्लिम पक्ष है, जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि ये हमारी जमीन है, हमारे पुरखों की कब्र यहाँ पे दफनाई जाती है। लेकिन अंदर जाके जब हमने पड़ताल की
तो वहां पे बामुश्किल हमें 3 से 4 जो है कब्रें वहां पे दिखी। उसके अलावा हमें ये नहीं पता चला कि वहां पे कब्रिस्तान जैसा कुछ है। आप अगर फुटेज में देखेंगी, वीडियो देखेंगी, आपको साफ पता चलेगा कि वो कितना ग्रीनरी है वहां पे, कितनी ज्यादा हरियाली है। हमारे साथ राजपाल सिंह जी भी हैं जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के एक चेयरमैन है एमसीडी के। सर, ये जो पूरा मामला चल रहा है, जो हमने खबर दिखाई है, ये कुछ लोग आरोप लगा रहे डीडीए की जमीन ही नहीं है। ये लोगों की सोची समझी रणनीति है और इनकी सोच ही विपरीत दिशा की है। डीडीए की लैंड अब से नहीं, सदियों से है। देश की आज़ादी के बाद जब डीडीए एस्टेब्लिश हुआ और डीडीए को एरिया डिमार्केट हुआ, उसमें डीडीए ने उसका मुआवजा देकर के उसको चिन्हित किया ग्रीन लैंड के रूप में, और आज तक लोग उसको ग्रीन लैंड के यूज़ में यूज़ करते आ रहे हैं। वो ग्रीन लैंड हिंदू या मुसलमानों के लिए, सबके लिए है, सबके इन्वायरमेंट के लिए, सबकी सेफ्टी के लिए है। लेकिन कुछ लोग समाज के अंदर घृणा फैलाने का काम करते हैं। जैसे हमारे अभी जो ओखला के विधायक साहब हैं, अभी जेल में हैं, उनका भी यही काम रहा है। अब भारती साहब भी यही काम करने लगे हैं। उनकी सोच किसी को वक़्फ़ को फ़ायदा पहुंचाना या मुस्लिम समाज को फ़ायदा पहुंचाना, ऐसी कोई सोच नहीं है। उनकी सोच अपनी जेब भरना है, अपने आप को स्टैब्लिश करना है, अपने चाहने वालों को स्टैब्लिश करना है। जो विषय शैलेंद्र सिंह मोंटी जी ने उठाया है, ये बिल्कुल ठीक विषय है। इस तरह की सोच पहले भी जग जाहिर हुई है। आपको याद होगा साकेत का, जहां पर आज कोर्ट बना हुआ है, इसके माध्यम पे भी वक्फ बोर्ड के माध्यम से इस जमीन को भी कब्जाने का प्रयास हुआ। न जाने कितनी जगहों पर इस तरह से, अभिषेक, देखिए कोशिशें यहाँ पर की जा रही हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि क्या ये कोशिशें पिछले लंबे वक्त से जारी थी, बहुत जगहों पर कामयाबी मिल चुकी है, और क्या ये प्रोसेस और भी जगहों पर चल रहा है? बहुत अहम जानकारियां जो हैं वो आप हम तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे